हाँ, अभी मंडलाचरण कर लीजिए, इसी द्रव्य संग्रह का जो पहला मंडलाचरण है वो पढ़ लीजिए अभी। जीवम जीवम दव्वम जिण वर वस जिण ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ेंगे मंडलाचरण। जीवम अजीवम दब्बम जिणवर वसहेण जेणणे तिष्ठम देविंद्र बिल्य बदनम वंदे तम सभ्यदा सिरसा। आपको प्राकृत में पढ़ने में तकलीफ है तो जिनको प्राकृत पढ़ सकते हैं वो पढ़े, और आप हिंदी में भी पढ़ लिया कीजिए, नीचे हिंदी का आप पढ़ लीजिए। अच्छा। हे जीव अजीब जिन जिनवर ऋषभ ने लोक में, वे सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोर में। हाँ। देखो ये द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, जैसे नाम से ही है कि द्रव्यों का बारे में इसमें विस्तार से बताया गया है। आवाज क्लियर है क्या? जी मैम क्लियर है। ठीक है। तो ये अपने जैन दर्शन के मूल सिद्धांत है, 6 द्रव्य 7 तत्व उनके जानने के लिए ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, ये बेसिक है। यद्यपि अपन ने बालबोध गीता विज्ञान पाठमालाओं में 6 द्रव्य 7 तत्व की सामान्य जानकारी ली है। इसमें जीव द्रव्य के संबंध में विस्तार से पूरा एक अध्याय पूरा दिया हुआ है, विस्तार से वर्णन है। और ये जैसे नमोकार मंत्र अपना प्राकृत भाषा में है, वैसे ये भी प्राकृत में है। आपके पोर्शन में प्राकृत और उसका सीधा अर्थ, तो इसमें अन्वयार्थ नीचे दिया है। तो आप तो समझ अन्वयार्थ का क्या मतलब, तो सीधा सीधा शब्दों का अर्थ दे दें, जीवम जीव अजीवम अजीब क्रम से जैसे लिखा है वो तो हो जाएगा सिंपल शब्दार्थ, और उसको उस क्रम में देना जिससे कि हमें अर्थ समझ में आ जाए सीधा, तो आगे पीछे करके वो है अन्वयार्थ। तो जैसे सबसे पहले जेण जिनवर विश्वेण लिखा है तो सबसे पहले आएगा। तो जीवम अजीवम दब्बम, जीव अजीब 2 द्रव्य हैं। तो हमने तो पढ़ा था 6 द्रव्य हैं, ये तो 2 द्रव्य बोल रहे हैं। तो 2 द्रव्यों को 6 द्रव्यों को 2 भागों में विभाजित किया है, जीव और अजीब। एक तो मैं जीव और बाकी सब मेरे हमें छोटे जितने हैं वो अजीब। जैसे हम कहते हैं ना कि पूरे विश्व को 2 भागों में विभाजित करो, एक तो हम जैन बाकी सब अजैन, एक मैं बाकी में सब में दूसरा, ऐसे करके तो ऐसे अजीब अजीब में कुदरत धर्म अधर्म आकाश काल सब शामिल हो जाते हैं। इस तरह से इन्होंने जीव अजीब को द्रव्य बताया है। और जिनवर बसवेर, जिनवर ऋषभ, ऋषभ तो ऋषभ देव को ऋषभ बोलते हैं, और जिन वरों में जो श्रेष्ठ है ऐसे 24 तीर्थंकरों को भी हम ऋषभ बोल सकते हैं। तो 24 तीर्थंकरों को भी नमस्कार कह सकते हैं और ऋषभ देव भगवान को भी नमस्कार इसमें कह सकते हैं। जेण निदिष्ठम, जैसा ऋषभ देव भगवान ने अथवा जैसा 24 तीर्थंकरों ने कहा है वैसा ही जीव अजीब द्रव्य को हम इसमें बताएंगे। अब देविंद्र बिंद बंदम, ये देविंद्र बिंद बंदम जिनवर विश्वेण का विशेषण है। जो देवनौटे भी इंद्र हैं, देवों के समूह के जो इंद्र हैं, ऐसे देवनौटे जो समूह, इसका मतलब ये है कि देव में अलग, जैसे अपने मुख्यमंत्री होते ना, अलग राज्य के मुख्यमंत्री, तो पूरे विश्व में अलग अलग अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, तो ऐसे देवगति में भी अपने अपने उससे इंद्र होते हैं। तो ऐसे जो इंद्र हैं उनका समूह, अपने अपने उससे राजा होते हैं उन्हें इंद्र बोलते हैं। देव इंद्रों के इंद्रों का समूह के द्वारा जो वंदनीय हैं, जिन्हें नमस्कार करते हैं। जिसे खाली अब ये मोदी जी को बहुत लोग महत्व क्यों दे रहे हैं, देखो अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति, चीन का राष्ट्रपति, सब उन्हें मान्यता दे रहे हैं, सारे लोग मान रहे हैं। तो वही चीज इसमें कह रहे हैं कि देवबंधुओं के जो समूह है उन्हें वंदनीय है। ऐसे जो जिंदर विषद हैं उनके लिए मैं भी सिर नवाकर नमस्कार करता हूँ, सिर झुकाकर सर्वदा हमेशा नमस्कार करता हूँ। तो ऐसे ही मंडलाचरण है, मंडलाचरण में ग्रंथ में क्या बताने वाले हैं वो भी बता दिया गया है, और अपने इष्ट देव को नमस्कार भी कर लिया गया। अब आप इसका अन्वयार्थ भावार्थ रीडिंग करेंगे। अच्छा, अन्वयार्थ। जिनवर ऋषभ भगवान ने जीव और अजीव द्रव्य का वर्णन किया है, देवेंद्रों के समूह से वंदनीय उन प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को मैं श्री नेमिचंद्र सिद्धांत देव
सदा नतमस्तक होकर वंदन करता हूँ। भावार्थ, जिण वर वसहेण इस शब्द के दो अर्थ हैं। इस काल के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव भगवान ने समस्त तीर्थंकर देवों ने इस प्रकार की जिन इक्वल्स टू मिथ्यात्व और रागादि को जीतने वाले असंयत सम्यक दृष्टि श्रावक और मुनि को जिन कहा जा सकता है। जिनवर जो जिनों में श्रेष्ठ हैं वे जिनवर हैं। श्री गणधर देव भी जिनवर कहे जाते हैं। जिनवर ऋषभ जो जिनवरों में भी श्रेष्ठ होते हैं वे जिनवर ऋषभ हैं। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान जिनवर ऋषभ कहे जाते हैं। दवम द्रव्य किसे कहते हैं? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और प्रश्न, गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी समस्त अवस्थाओं में रहता है वह गुण है। और जीव अजीवम जिसका लक्षण सहज शुद्ध चैतन्य है वह जीव द्रव्य है। सेकंड, उससे विलक्षण अजीव द्रव्य, पुद्गल 5 भेद वाला अजीव द्रव्य है। जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान न होने से ही संसारी प्राणियों को स्व पर का विवेक नहीं हो पाता और इसलिए वे आत्मस्वरूप की प्राप्ति से वंचित रहते हैं। यही कारण है कि वे दुखी हैं। इसलिए जो कल्याण के मार्ग पर चलना चाहते हैं उन्हें स्व पर का यथार्थ विवेक प्रकट करने के लिए जीव अजीव का यथार्थ ज्ञान करना चाहिए। शास्त्र का यह प्रयोजन है कि जीव निज आत्मरूप उपादान कारण से प्राप्त होने वाला अनंत सुख प्रकट करे। सिरसा वंदे निज शुद्धात्म का आराधन भाव नमस्कार है और वह जिनेन्द्र भगवान की निश्चय स्थिति वंदना प्रणाम नमस्कार है। धर्मी साधक जीव का जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने का शुभ राग व्यवहार नमस्कार है। ऐसा वंदक भाव छठे गुणस्थान तक होता है। नेक्स्ट पढ़ना है या इसमें तो पढ़ लीजिए ना, सेकंड वाला भी, दूसरा वाला। हाँ, जीव द्रव्य के 9 अधिकार। हाँ, जीवो उव ओग मओ अमुत्ति तत्ता सदेह परिमाणो होता संसार्थो सिद्धो सो विश्व सो ड गई। जीव कर्ता भोक्ता और अमूर्तिक उपयोग में अर सिद्ध भगवत देहमित निज भाव से ही ऊर्ध्वगत। हाँ देखो ये अर्थ है। जीवो उभयोगमयो अमुत्तितत्ता सदेह परिमाणो भोक्ता संसारत्थो सिद्धो सुविशुद्धि। अब इसमें का जीव द्रव्य के 9 अधिकार हेडिंग दिया है। तो जीव द्रव्य के 9 को हम 9 रूपों में समझाएंगे। तो 9 रूप जो जीव द्रव्य का स्वरूप है उनमें समझाएंगे, उनको 9 अधिकार नाम दिया है। तो इस गाथा में जो 9 बताए हैं उससे जीव द्रव्य की विशेषताएं उनका ही आगे फिर विस्तार से वर्णन करेंगे। तो वो जीव का कहता है, जीव द्रव्य कहता है जीवित रहता है, प्राणों से जीता है। तो प्राणों के संदर्भ में बताएंगे पहले में। उपयोग स्वरूप है, तो अमूर्तिक है, करता है, स्वदेह परिमाण रहता है, भोगता है, संसार में स्थित रहता है और सिद्ध है और स्वभाव से ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है। ये 9 चीज बताई है। इन्हीं 9 रूपों को इनका मतलब क्या है, स्वभाव से ऊर्ध्वगमन क्या है, तो आगे विस्तार से बताने वाले हैं। तो वही उसकी चर्चा होगी। तो पहले मंडलाचरण की गाथा थी, ये विषय वस्तु को बताने वाले पूरे द्रव्य संग्रह में क्या वर्णन है। तो जीव का वर्णन है। जीवम अजीवम द्रव्यम बोला था ना, तो उसमें जीव का और जीव को 9 रूपों में बता रहे हैं। अजीब की चर्चा अभी नहीं है, अजीब की बात में हो गई। तो जीव के 9 प्रकार, तो 9 रूपों से इसी क्रम से फिर इसमें वर्णन आने वाला है। अब आप पढ़ लीजिए। कोई पढ़ना चाहता है? मैं पढ़ूं? ठीक है। अन्वयार्थ, वह जीव प्राणों से जीता है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, करता है, अपने छोटे बड़े शरीर प्रमाण में रहने वाला, भोक्ता है, संसार में रहने वाला, सिद्ध है और स्वभाव से ही ऊर्ध्वगमन करने वाला है। भावार्थ, 9 अधिकार।
इस गाथा में जीव के 9 अधिकारों के नाम दिए गए हैं। जीव अजीव का ज्ञान। पहले तो दुख दूर करने के लिए स्वपर का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि यदि स्वपर का ज्ञान न हो तो अपने को पहचाने बिना वह अपना दुख कैसे दूर करेगा। अथवा स्वपर को एक रूप जानकर यदि अपना दुख दूर करने के लिए पर का उपचार करे तो उससे अपना दुख कैसे दूर होगा। अथवा अपने से भिन्न ऐसे पर में यह जीव अहंकार ममकार करे तो उससे दुख ही होगा। इससे स्पष्ट है कि स्वपर का ज्ञान होने पर दुख दूर होता है। स्वपर का ज्ञान जीव अजीव का ज्ञान होने पर ही होता है, और क्योंकि स्वयं जीव है और शरीर आदि अजीव हैं, जब इनके लक्षण आदि के द्वारा जीव अजीव की पहचान होती है तभी स्वपर की भिन्नता भाषित होती है। इसलिए जीव अजीव को जानना चाहिए। इसलिए 3 से 14वीं गाथा तक जीव के 9 अधिकारों का वर्णन किया है। तत्पश्चात 15 से 22वीं गाथा तक जीव अजीवाधिकार का वर्णन किया है। इनके जाने बिना जीव अजीव की भिन्नता की यथार्थ प्रतीति नहीं हो सकती। थर्ड, हे उपादेय, शुद्ध नयासिद्ध जीव स्वरूप उपादेय ग्रहण करने योग्य, आदर करने योग्य है। शेष सब हे छोड़ने के योग्य है। इस प्रकार हे उपादेय रूप भावार्थ समझना चाहिए। बस इतना ही पढ़ो, इससे आगे मत पढ़ो, क्योंकि आगे नयों के बारे में विस्तार से जानकारी है, वो आपको अभी कठिन पड़ेगी। नए आपको बाद में दिए हैं, और जिनको सेल्फ में ढंग से पढ़ना हो तो पढ़ लेना। नए अभी आपको पोर्शन में नहीं है, हम बाद में समझाएंगे, उसकी पुस्तक अलग से है सरल ढंग से। ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ पढ़ने में कठिन पड़ेगी। हाँ, ये यहाँ पे अगर हाँ, फिर आपको आगे का विषय भी कठिन लगने लगेगा, इसलिए मैं सोची इसे ड्रॉप कर दिया। ठीक है। अब जीव के जीवादि का नाम दिया है तीसरा। हाँ, जीवादि। जो भी आपने पढ़ा सो सब समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, ठीक है। चित्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माण पाणोय बबिहारासु जीवो निश्चय दूर चेदना जस्य। हिंदी आप पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़ो। जो हाँ पढ़ रहे हैं, आप पढ़िए। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। जो सदा धारे श्वासम इंद्रिय आयु बल व्यवहार से वे जीव निश्चय जीव, वे जिनके रहे नित चेतना। काले 3 काल होते हैं, कौन? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। चतुपाणा 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय बल आयु, उनके नाम भी आगे दिए हैं। चतु प्राण है, प्राण 4 है। कौन सा? पहला इंद्रिय बल, माओ बलम, और आयु तो आयु, और आण पाण बोलते श्वासोच्छ्वास को, सांस लेते और निकालते हैं वो। व्यवहारो, ये सब चीजें व्यवहारों से जीवो, ये सब चीजें व्यवहार से जीव कही जाती हैं। और निश्चय दो, और निश्चय से उस चेतना ही है, वो ही उसके प्राण है। 2 तरह से प्राण बताए, निश्चय प्राण और भाव प्राण। निश्चय से तो जो चेतना है, ज्ञान दर्शन है, वही प्राण है। और व्यवहार में से कहेंगे तो ये 10 प्राण कहलाते हैं। 10 प्राण का इसमें भी चार्ट भी दिया है। तो 10 प्राणों में 5 तो इंद्रिय हो गए, है ना, और 3 बल हो गए, और आयु हो गए। तो इस तरह से इसमें ये पूरा चार्ट में 10 प्राण बना के दिए हैं। तो कम से कम कितने प्राण किसी के हो सकते हैं, अधिक से अधिक कितने प्राण होते हैं, वो सबका इसमें चार्ट में दिया है। तो आप अपनी बार रीडिंग कर लीजिए। तो अब ये पूरा हमें अपना स्वरूप बता रहे हैं। जैसे जो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। ये हमारा छोटा बच्चा होता है, जब साल भर का 6 महीने चलने लायक होता है, अपने आप चल घर से निकल के बाहर जाने लगता है, तो हम उसे सबसे पहले क्या सिखाते हैं? अपने घर का एड्रेस, उसे अपना खुद का नाम पता हो और घर का एड्रेस पता हो। पुराने जमाने में एड्रेस बताते थे, आज के जमाने में मोबाइल नंबर याद कराते हैं, ताकि वो अपने घर पहुंच जाए। घर से बाहर निकले, अकेला रह जाए तो घर पहुंच जाए। तो हम आत्मा है, जीव है, तो हमें अपना भी पता होना चाहिए। और दूसरा, एक सी बिल्डिंग है तो भटक ना जाए वो, तो अपना फ्लैट नंबर भी उसे बताना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही जीव जैसे जो लगते हैं, उन्हें जीव कहा जाता है। वो ऐसे जीव अजीव के संदर्भ में
और जो जीव उनके संदर्भ में हमें जानकारी होनी चाहिए, तो वो जानकारी इधर दे रहे हैं कि वास्तव में जीव क्या है और उनसे संयोग से किसे जीव कहा जाता है। तो ये सब चीजें हमें समझना है, आत्मसात करना है, और इसमें से जो जीव नहीं है उसे छोटे जो मूल जीव है उस पर ध्यान केंद्रित करके उसे ही अपना मानना है, बाकी सबको पर मानना है। इतना ही लाइफ में करना है तो सुखी होने का रास्ता खुल जाएगा। हाँ, अब आप पढ़ लीजिए। अन्वयार्थ। व्यवहार नए से जिसके भूत, वर्तमान और भविष्य काल में इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोश्वास यह 4 प्राण होते हैं, और निश्चय नए से जिसकी चेतना होती है वह जीव है। भावार्थ। जीव के व्यवहार नए से प्राण, जीव के व्यवहार नए से अर्थात संयोग रूप से इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास यह 4 जड़ प्राण संसार दशा में होते हैं। यह 4 प्राण पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय हैं। पुद्गल द्रव्य जीव से सब प्रकार से अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव से अत्यंत भिन्न है। जड़ प्राण संयोग रूप होने से अनित्य हैं। जीव के निश्चय नए से प्राण। जीव के निश्चय नए से अर्थात वास्तव में सदा चेतना प्राण है। इस चेतना प्राण के कारण जीव यथार्थ में अनादि से अनंत काल तक जीता है। यह चेतना प्राण शाश्वत होने से नित्य है। निश्चय नए, व्यवहार नए का स्वरूप। नयों का स्वरूप भूमिका में पैरा 1 से 15 तक दिया गया है, उसे पढ़ लेना चाहिए। यद्यपि यथार्थ में जीव सदैव चेतना प्राण से जीता है, तथापि संसार दशा में व्यवहार जीवत्व के कारणभूत इंद्रियादि द्रव्य प्राणों से व्यवहार नए से जीता है। ऐसा द्रव्य प्राणों के संयोग का ज्ञान कराने के लिए कहा जाता है। वे द्रव्य प्राण किंचित मात्र भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, क्योंकि वे पुद्गल द्रव्य से बने हुए हैं। दोनों नए एक ही साथ। इन दोनों नयों के विषयों का परस्पर विरोध होने पर भी उन विषयों के एक साथ रहने में विरोध नहीं है। जीव के पौद्गलिक प्राणों की संतति का हेतु। संसारी जीव जब तक देह प्रधान विषयों का ममत्व नहीं छोड़ता, तब तक वह पुनः पुनः अन्य अन्य प्राण धारण करता है। इसलिए जीव यदि उपयोग मात्र आत्मा को ध्याए तो प्राण उसका अनुसरण कैसे करेंगे। तात्पर्य। जीव द्रव्य से पुद्गल विपरीत है, इसलिए अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्यादि अनंत गुण स्वभावमय निज परमात्म तत्व से द्रव्य प्राण भिन्न है, ऐसी भावना करनी है। व्यवहार नए से जीव के कितने प्राण होते हैं। प्राणों का कोष्टक। जीव, इंद्रिय, बल, आयु, श्वास, कुल प्राण। एकेंद्रिय, स्पर्शन, काय, हाँ हाँ 4। द्विंद्रिय, स्पर्शन, रसना, काय, वचन, हाँ हाँ 6। त्रिंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, काय, वचन, हाँ हाँ 7। चतुरिंद्रिय, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, काय, वचन, हाँ हाँ 8। पंचेंद्रिय। हाँ हाँ है ना, उधर उसका मतलब है आयु और श्वास। वहाँ हाँ। पे आयु श्वास को ले लाए हैं। आयु पंचेंद्रिय। श्वास सबके रहती है। हाँ। इस बात पर इंद्रियों में अंतर आ जाता है। जिनके 1 इंद्रिय होती है उसको स्पर्शन इंद्रिय होती है, जिनको 2 होती है 2 होती है, ऐसे बस। शरीर देखो सबको होगा, है ना। हाँ। और बस 1 इंद्रिय वालों के वचन भी नहीं है। ये कम होते जाते हैं, 2-2 चीजें एक साथ बढ़ती जाती है, तो ऐसे 4, 6, 7, 8, 9, 10 इंद्रियां बढ़ती रहेंगी। ठीक है, पढ़ लीजिए। असंगी, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, काय, वचन, हाँ हाँ 9। संगी, स्पर्शन, रसना, प्राण, घ्राण, चक्षु, कर्ण, काय, वचन, मन, हाँ हाँ 10। उपयोगाधिकार। ये एक्चुअली मैम इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या है। क्या चीज? ये लाइन का मतलब क्या है। यथार्थ में जीव सदैव चेतना प्राण से जीता है, इसका क्या मतलब हुआ। हाँ, निश्चय से। यदि आप अपने शरीर में से अपन मृत कब बोलते हैं, इंद्रियां रहती है, सब रहता है। जब वो चेतना निकल जाती है, वो ज्ञान चला जाता है, चेतना को प्राण बोला है ना, वो निश्चय प्राण वो ही है। अच्छा अच्छा। आत्मा का निश्चय स्वरूप वो है और ये व्यवहार स्वरूप है। ओके। तो व्यवहार से हम सबको जानते हैं, देखते हैं, पहचानते हैं।
वैसे ये थर्सडे बैच में भी अब यहीं से पोर्शन आपका चालू हो रहा है, आपको ज्वाइन है। थर्सडे को हम 2 से 4 चलती है, आप सबको सूट करता हो तो उनके आरंभ में 2 ही लिए हैं, तो रिवीजन भी आपका हो जाएगा जितना आपका हो जाएगा। आप उपयोगाधिकार हाँ उभोगो द्वियप्पो दंसण प्राणम च दसणम दशदोधा चक्षु असक्खु ओहि दंसणम मध केवलम मृयम। उपयोग 2 हैं, ज्ञान दर्शन 4 दर्शन जानिए, चक्षु अचक्षु अवधि केवल नाम से पहचानिए। अब देखो अपना आत्मा का स्वरूप, जीव का स्वरूप बताया था चेतना, तो चेतना को इसको बोलते हैं उपयोग लक्षण भी बोलते हैं, चेतना लक्षण उपयोग लक्षण। तो उपयोग तो अपने जब एक लेसन पढ़ा था ना, उपयोग के 2 भेद, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, उसी की चर्चा यहाँ है। उपयोग 2 प्रकार का है, ज्ञान दर्शन और ज्ञान दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। तो उसके भेद पड़े थे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। ऐसे दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, यहाँ तक की इसमें चर्चा की है। तो ज्ञानोपयोग के भेद की बात आगे करेंगे अगली का उसमें। तो अब हम अपना स्वरूप जान रहे हैं, तो बोले हमें चेतना है, तो चेतना का मतलब क्या है? उपयोग। फिर पूछे उपयोग का क्या मतलब है? ऐसे धीरे 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 हम विस्तार में जा रहे हैं। तो उपयोग समझ में नहीं आ रहा, तो बोले ज्ञान दर्शन। तो ज्ञान दर्शन क्या मतलब? तो दर्शन के 4 भेद है। तो चक्षु दर्शन मतलब जो अपन आंख से देखते हैं ना, उससे पहले जो चीज होती है। अचक्षु मतलब आंख से देखने के अलावा, कान से सुन रहे हैं उससे पहले, नाक से सुन रहे हैं उससे पहले। तो 4 इंद्रियों से जो होता है वो, आंख के अलावा जो 4 इंद्रियों से होता है वो अचक्षु दर्शन में जाता है। तो अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन और केवल ज्ञान के पहले केवल दर्शन। पर केवल दर्शन केवल ज्ञान के पहले नहीं होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान साथ साथ होता है। आपने सबने पढ़ा हुआ है यहाँ तक। चलिए अब आप रीडिंग कर लीजिए। अन्वयार्थ उपयोग 2 प्रकार का है, दर्शन और ज्ञान। इसमें से दर्शनोपयोग 4 प्रकार का जानना चाहिए, चक्षु अचक्षु ओहि अध केवलम दर्शनम। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। भावार्थ उपयोग जीव चेतन द्रव्य है, ज्ञान दर्शन उसके गुण हैं, उसका एक नाम चैतन्य है। चैतन्य का अनुसरण करके होने वाले आत्मा के परिणाम को उपयोग कहा जाता है। उपयोग के भेद, उपयोग के 2 भेद हैं, दर्शन और ज्ञान। इनमें से दर्शनोपयोग के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन नेत्र के संबंध से होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं। अचक्षु दर्शन नेत्र के अतिरिक्त शेष इंद्रियों और मन के संबंध से होने वाले मति ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि दर्शन अवधि ज्ञान से पूर्व होने वाले सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को अवधि दर्शन कहते हैं। केवल दर्शन केवल ज्ञान के साथ प्रवर्तमान सामान्य प्रतिभास अथवा अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। इस विषय से संबंधित गाथा 43-44 देखिए। 43वीं गाथा और उसके भावार्थ में दर्शनोपयोग की व्याख्या दी गई है। तात्पर्य जिनेन्द्र कथित समस्त दर्शन ज्ञान के भेदों को जानकर जो पुरुष पर भावों का परिहार करके निज स्वभाव में स्थित होता हुआ शीघ्र ही चैतन्य चमत्कार मात्र तत्व में बैठ जाता है, गहराई में उतर जाता है, वह निर्वाण सुख को प्राप्त होता है। अनाणम अष्टभियप्पम मदिसुद ओयणानि मणपज्जयति विलमदि तच्चक्ष परोक्षभेयं च। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मति अज्ञान, इसको बोलते कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान। तो इसमें देखा है मति ज्ञान, हम उस नाम से जानते हैं, मति अज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। तो ये मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये जो है अज्ञान और ज्ञान के भेद से 2 प्रकार के होते हैं, ये लिखा है। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो जो इसको नाम देते कुमति, कुश्रुत, कुअवधि अज्ञान को,
और जो सुमति सुश्रुत सुअवधि, तो सुमति सुश्रुत सुअवधि को सिर्फ मति ज्ञान भी बोल देते हैं। तो इस प्रकार से इनके 6 भेद हो गए और एक अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान से 8 भेद हो गए। ये मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के 2 भेद हो गए, 6 हुए। और अवधि ज्ञान केवल ज्ञान के ऐसे भेद होते नहीं है, क्योंकि वो मिथ्या दृष्टियों को होते ही नहीं है, इसलिए 8 हो गए। तो ईश्वर ज्ञान उपयोग 2 प्रकार का है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। और ज्ञान के हिसाब से ज्ञान उपयोग के हिसाब से भेद करते हैं तो 8 प्रकार का है। इस तरह से बताइए 8 जो भेद है 2 तरह से है, प्रत्यक्ष और परोक्ष। यही देखो अभी आप पढ़ रहे हो, बाद में तत्वार्थ सूत्र में भी इसका बारे में वर्णन आने वाला है इसी तरह का थोड़ा। तो जैन दर्शन के मूल फंडामेंटल है ना, तो आपको सबको बताने वाले हैं। अब रीडिंग कर लीजिए आप। अन्वयार्थ। मति ज्ञान, मति अज्ञान, श्रुति अज्ञान, अवधि अज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान तथा केवल ज्ञान, इस प्रकार ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का है। और वह ज्ञानोपयोग प्रत्यक्ष तथा परोक्ष के भेद से 2 प्रकार का है। भावार्थ। ज्ञानोपयोग के भेद। ज्ञानोपयोग के कुल मिलाकर 8 भेद हैं। इनमें से कुमति और कुश्रुत सभी मिथ्या दृष्टियों के होते हैं। सभी मिथ्या दृष्टि देवों, देवियों तथा नारकियों के कुअवधि भी होता है। किसी किसी मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यच के भी कुअवधि होता है। सम्यक मति और श्रुत दो ज्ञान सभी छदस्थ सम्यक दृष्टियों के होते हैं। अवधि ज्ञान किसी किसी छदस्थ सम्यक दृष्टि के होते हैं। मन पर्याय ज्ञान किसी किसी भावलिंगी मुनि के होता है। तीर्थंकर देव को मुनि दशा में और गंधर्व देव को वह ज्ञान नियम से होता है। केवल ज्ञान केवली और सिद्ध भगवंतों के होता है। मिथ्या ज्ञान। अज्ञान, कुज्ञान, मिथ्या दृष्टियों का मति श्रुत ज्ञान अन्य ज्ञेय में लगता है, किंतु प्रयोजन भूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता। यह ज्ञान का ही दोष है, इसलिए उसे मिथ्या ज्ञान कहा है। उस ज्ञान को तत्व ज्ञान का अभाव होने से अज्ञान कहा है तथा वह अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं करता, इसलिए उसे कुज्ञान कहा है। प्रत्यक्ष परोक्ष ज्ञान के प्रत्यक्ष और परोक्ष ऐसे 2 भेद भी होते हैं। तात्पर्य यह है कि निज शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान, आचरण, लक्षण, एकाग्र ध्यान के द्वारा 4 घातियों कर्मों का क्षय होने पर जो उत्पन्न होता है, वही समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव को संपूर्णतया जानने वाला केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य है, ऐसा समझना चाहिए। चौथी गाथा में जो तात्पर्य बताया है वह यहाँ भी लागू होता है। मैम ये ज्ञानोपयोग के भेद जो है ना पेज नंबर 11 में, वो पहला वाला थोड़ा एक्सप्लेन करिए ना। पेज नंबर 11 में भावार्थ ज्ञानोपयोग के भेद। तो ये पहला वाला थोड़ा, ये ज्ञानोपयोग के कुल मिलाकर 8 भेद नहीं तो है। किसी किसी मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिर्यंच के भी कुअवधि होता है। उसके बाद ये सम्यक मति और श्रुत 2 ज्ञान सभी छद्मस्थ सम्यक दृष्टियों के होते हैं। ये पोर्शन थोड़ा सा समझाइए। हाँ, तो सम्यक मति ज्ञान और सुमति और सुश्रुत, सम्यक मति और है ना, तो इसके नाम सुमति सुश्रुत भी मिलते हैं, मति ज्ञान सूत्रज्ञान भी बोलते हैं। इस सम्यक दृष्टि के होते हैं। तो छद्मस्थ सब अल्प ज्ञानी सम्यक दृष्टि, तो केवल ज्ञान की अपेक्षा हम सब छद्मस्थ है ना, छद्मस्थ शब्द का प्रयोग अल्प ज्ञान के अर्थ में आता है। तो सभी सम्यक दृष्टियों के होते हैं वो सुमति ज्ञान से। तो ऐसा है सबको मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। अब वो सम्यक दर्शन सहित है तो सुमति सुश्रुत हो गया, मिथ्या दर्शन सहित है तो कुमति कुश्रुत हो गया। सबकी संतानें तो सबकी हैं, मतलब 4 भाई है, 4 की संतानें हैं, तो वो अपने माता पिता के अनुकूल है तो अच्छी संतान है, सुपुत्र है, और माता पिता के प्रतिकूल है तो कुपुत्र है। और माता पिता को दुख दे रहे हैं तो कुपुत्र हुआ, और माता पिता को सुख दे रहे तो सुपुत्र हुआ। तो कुपुत्र है
वो माता पिता को दुख दे रहा है, अपनी पत्नी बच्चों के लिए तो वो सुपिता है, हाँ, सुपति है, उसकी अपेक्षा वो कुपुत्र है। उसे अच्छा। कुपुत्र बोल रहे हैं, पुत्र रूप में कुपुत्र है। समझ में आया बात? हाँ हाँ तो ज्ञान है, तो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक दर्शन सहित हो जाएगा, सम्यक ज्ञान कहलाएगा, और मिथ्या दर्शन के साथ हो मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। ठीक है, ये बात इसमें बताई गई है। और मन पर ज्ञान, जैसे जो कहते पत्नी तो पहले पत्नी तो पत्नी होती है, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो ये चीजें अवधि ज्ञान और मन पर ज्ञान, उनमें तो भेद होता ही नहीं है। माता पिता तो अच्छे होते ही होते हैं, वो तो अपने बच्चों के लिए सर्वसमर्पण करते ही हैं। जो बच्चा अपने माँ बाप के लिए ऐसा हो जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है, वो भी अपने बच्चों के लिए तो अच्छे ही, बच्चों के लिए सब करता है। सही। तो जो जैसे जो बच्चे लड़की है, शादी होती आई बहू, सास ससुर से अलग होकर चले गए, वो अपने माता पिता के तो अच्छी होती है कि नहीं? तो माता पिता के लिए खराब हो जाती है, तो दुनिया के लिए अच्छी होती है। हर व्यक्ति दुनिया के लिए अच्छा होता है, एक के लिए नहीं, समझो आप पति पत्नी आपस में झगड़ते हो, तो दुनिया के लोग देखते हैं ना तो जितना अच्छा उनका पति है, उनकी पत्नी जितनी अच्छी है, दुनिया से तो आप अच्छी बिहेव करते हो ना। जो घर में पास में रहते हैं, झगड़े तो उनसे होते हैं, जो उनसे भी अच्छा वो अच्छा। बात दुनिया से सब अच्छा ही होता है, 2 मिनट के लिए कौन झगड़ा करता है? बहुत झगड़ालू होता है तो 2 मिनट ट्रेन में बैठे हैं, आधा घंटे के लिए झगड़ा कर लेते हैं, बाकी सब तो प्यार मोहब्बत से रहते हैं, है ना? तो ये चीज है, समझ में आ गया? कुछ और पूछना? उपयोग जीव का लक्षण। हाँ, अब प्राकृत जीव, गाथा में पढ़ू के दीदी? हाँ पढ़ते हैं। अट्ठचदुनानदंसन सामन्नं जीवलक्षणं बनियं व्यवहारा सुदनया शुद्धं पुण्यदंसनं नानम। भैया मेरे पास किताब नहीं है, मैं पद्य से पढ़ रही, तो आप अर्थ है उसका आप पढ़िए। अच्छा ठीक है। हाँ, तो सामान्यतः 8 दर्शन ज्ञान जीव लक्षण कहे, व्यवहार से पर शुद्ध नय से शुद्ध दर्शन ज्ञान है। अब देखो, जो भी जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि आप पिता हैं या पुत्र हैं, तो आप बोलोगे मैं पिता की अपेक्षा पुत्र हूँ, पुत्र की अपेक्षा पिता हूँ। आप ऐसे ही बताओ। बोले ऐसे तो मैं क्या बताऊं, मैं तो मैं हूँ, तो अपना अपना नाम बता देंगे। ऐसे तो पिता पुत्र तो अपेक्षा से ही होऊंगा, पति भाई तो अपेक्षा से ही होऊंगा, मामा चाचा तो अपेक्षा से ही होऊंगा, बिना अपेक्षा के नहीं है। और मेरा शुद्ध स्वभाव क्या है? तो आत्मा का ओरिजिनल स्वभाव शुद्ध स्वभाव है, जैसे निश्चय से बोलते हैं, वो तो है चेतना। भाई चेतना जब जिसके साथ है तो शरीर के साथ शरीर को भी जीव कह देते हैं। तो जब ये शरीर इसमें से वो जीव निकल जाता, चेतना निकल जाती है, तो शरीर को फिर जीव नहीं बोलते हैं, फिर सब बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं। तो ऐसे ही बता रहे हैं कि दो निश्चय ने और विभ्यार ने। निश्चय ने से तो चेतना लक्षण है, ज्ञान है, वो ही जीव है। तो विभ्यार ने से इसके भेद है। कितने भेद है? 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को भी सामान्य रूप से जीव का लक्षण कहा जाता है। और शुद्ध निश्चय से दर्शन और ज्ञान उपयोग, एक शब्द में उपयोग, 2 शब्द में ज्ञान और दर्शन को जीव का लक्षण कहा गया है। जीव की पहचान के चिन्ह यही है। चलिए इसमें 2 पैराग्राफ पढ़ लीजिए, फिर नए मत पढ़ना, विभ्यार ने निश्चय ने, फिर वही आप उसमें चले जाएंगे। फिर भी एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा पढ़ना तो पढ़ लो, इसमें संक्षेप में तो पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए। ठीक है। अन्वयार्थ, व्यवहार नय से 8 प्रकार के ज्ञान और 4 प्रकार के दर्शन को सामान्य जीव का लक्षण कहा गया है, और शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध दर्शन और ज्ञान को ही जीव का लक्षण कहा गया है। सामान्य लक्षण, यहाँ तो जीव का लक्षण व्यवहार नय से कहा है, उसमें संसारी या मुक्त जीवों को पृथक पृथक कथन नहीं किया है, इसलिए सामान्य है, यह एक कारण है। दूसरा कारण यह है कि शुद्ध ज्ञान दर्शन ऐसा कथन न करके ज्ञान दर्शन उपयोग के सामान्यतः भेद किए गए हैं, इसलिए उनमें से यथासंभव जिस जीव के जो लागू हो वह उस जीव का लक्षण समझना चाहिए।
सेकंड, उपयोग गाथा 4 से 6 तक में उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन का उपयोग समझना चाहिए। उपयोग की व्याख्या चौथी गाथा में भावार्थ में दी गई है। चारित्र गुण की जो शुभोपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग अवस्था है वह यहाँ नहीं समझना चाहिए। फिर ये व्यवहार ने ये छोड़ना है। ये छोड़ना है, तो ठीक है। भावार्थ में पढ़ लेता हूँ। नेक्स्ट पेज पे भावार्थ है 14 पे। छदमस्त के केवल ज्ञान, दर्शनोपयोग नहीं होता और पर्याय के आश्रय से रागी के राग उत्पन्न होता है तथा पर्याय में से नई पर्याय उत्पन्न नहीं होती, वह त्रैकालिक द्रव्य में से ही होती है। इसलिए शुद्ध नय के विषयभूत ऐसे अपने त्रैकालिक द्रव्य का आश्रय लेकर अपने अज्ञान दूर करना चाहिए और फिर स्वाश्रय की वृद्धि करके केवल ज्ञान प्रकट करना चाहिए। यह इस गाथा का आशय है। सेकंड, उपयोग के भेद। तो ज्ञान स्वभावभूत एक पद के भेद नहीं करते, किंतु जीव के जो स्वयं एक पद है उसका वे अभिनंदन करते हैं। उस एक पद के आश्रय से जीव धर्म का प्रारंभ करके निर्वाण को प्राप्त होता है। गाथा 4 से 5 में बताया गया तात्पर्य इस गाथा में भी लागू होता है। ये तो मेरे को समझ ही नहीं आया क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, मैं इसलिए चले नहीं, ये पढ़ने के लिए थी, इधर उधर का बहुत ऐसे लिया है तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है जरा। हाँ, पीछे से लिया, नए वाइट अभी आपको उससे छोड़ दो आप। अब उपयोग के भेद चार्ट देख लो, चार्ट आपके इम्पोर्टेंट है जो गाथा से संबंधित है। हाँ, तो ये चार्ट है उपयोग का, दर्शन और ज्ञान। तो दर्शन के 4 भेद हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। ज्ञान के 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष के 2 भेद हैं, मति और श्रुत। और मति के 2 भेद हैं, कुमति सुमति। और श्रुत के भी 2 भेद हैं, कुश्रुत और सुश्रुत। और प्रत्यक्ष जो होता है उसके 2 भेद हैं, विकल और सकल। और अवधि मनः पर्याय और सकल केवल, और कुअवधि और सुअवधि। इस तरह से ये उपयोग के भेद किए हुए हैं। ठीक है, समझ में आ गई। अब Next. साथ साथ इजी है, पढ़ लीजिए, आप पढ़ सकते हो। हाँ, अमूर्तिकत्व अधिकार। ये निश्चय न से अमूर्त होने पर भी व्यवहार न से मूर्त कहा जाता है। वर्ण, रस, गंधा, गंधा, दो भाषा। भैया मैं पढ़ती हूँ, 1 मिनट। हाँ हाँ, पढ़िए पढ़िए आप। वर्ण रस पंचगंधा, 2 भाषा 8 निश्चया जीवे, नो संति अमुत्ति तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो। बहुत बढ़िया। जैसे मैं आपको इस से प्रश्न भी बता दूंगी। 5 प्रकार के वर्ण, 2 प्रकार के रस, पंचगंधा और वर्ण रस पंच, 5 प्रकार के वर्ण और 5 प्रकार के रस हैं। गंधा 2, गंध 2 प्रकार के हैं। तो जो पुद्गल के गुण है ना, रूप रस गंध स्पर्श वर्ण, ये उसके संदर्भ बता रहे हैं। तो वो मूर्तिक है जिनमें वर्ण रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है, और जिनमें नहीं पाया जाता वो अमूर्तिक होता है। तो ये में मूर्तिक के बताते अमूर्तिक को समझाया जा रहा है, तो हमें मूर्तिक चीज दिखाई देती है। तो 5 प्रकार के वर्ण और 5 प्रकार के रस, गंध 2, भाषा ने स्पर्श 8, निश्चय जीवे, जीव द्रव्य में 5 वर्ण 5 रस 2 गंध 8 स्पर्श नहीं होते हैं। इसलिए जीव कैसा है? अमूर्तिक, संति अमूर्ति, इसलिए जीव अमूर्तिक है। तदो व्यवहारा मुक्ति बंधा दो, और विव्यार से जीव को कर्म बंधन होने से मूर्तिक कहा गया है। जो अपन उदाहरण देते जैसे मुझे आतंकवादी को पता है कि यदि इनको पकड़ना है मुझे, तो शरीर, मेरे शरीर को पकड़ सकते हैं और शरीर को कष्ट दे सकते हैं। मतलब आतंकवादियों को भी पता है, हमारी तुम्हारी बात जाने दो। इसलिए जब उन्हें कष्ट नहीं सहने हैं, पकड़ में नहीं आना है, तो अपने शरीर आत्मा को मुक्ति दिला देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो अब ये जैसे इसमें ऐसे प्रश्न बनते हैं कि जीव किस अपेक्षा से मूर्तिक है और किस अपेक्षा से अमूर्तिक, समझाइए। आत्मा को कब पकड़ सकते हैं
कैसे पकड़ सकते हैं, प्रति अपेक्षा से पकड़ सकते हैं, तो निश्चय से ऐसा है और व्यवहार से ऐसा है, वो इसमें आ जाएगा। तो मैं इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, आपको कैसे प्रश्न पूछे जाए, चार्ट भी पूछ सकते हैं, ऐसे करके कर। अब आप आगे भावार्थ पढ़ लीजिए। हाँ, तो स्पर्श रस गंध वर्ण जिस जीव में नहीं है परमार्थ से, अतः जीव अमूर्त मूर्तिक बंध से व्यवहार से। अन्वयार्थ, निश्चय नय से जीव द्रव्य में 5 वर्ण, 5 रस, 2 गंध और 8 स्पर्श नहीं होते, इसलिए जीव अमूर्तिक है। व्यवहार न से जीव को कर्म बंधन होने से मूर्तिक कहा गया है। भावार्थ, वर्णादि रहित प्रत्येक जीव अनादि अनंत वर्ण, गंध, रस और स्पर्श रहित है, इसलिए वह प्रति समय वास्तव में अमूर्तिक है, किंतु संसार दशा में अनादि से मूर्तिक पुद्गल कर्मों के साथ उसका बंध है, इसलिए संयोग का ज्ञान कराने के लिए उसे मूर्तिक कहा जाता है, किंतु ऐसा होने से वह समुच्चय ही मूर्तिक नहीं हो जाता। यदि समुच्चय ही जीव को मूर्तिक मान लिया जाए तो फिर जीव अजीव का कोई भेद ही नहीं रहेगा। अब ये निश्चय नय व्यवहार नय, ये छोड़ना है ना इसको। ये निश्चय नय व्यवहार नय छोड़ देना है ना, ये पढ़ना तो पड़ेगा। दीजिए, पर पहले से कनेक्शन नहीं है, पर चार्ट देख लीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, तो पुद्गल की 20 पर्याय बताई हुई हैं। तो वर्ण है 5, उसके रस है 5 और गंध है 2 और स्पर्श है 8। वर्ण का उसमें 5 है, पीला, हरा, काला, लाल और सफेद। और रस है चरपरा, कड़वा, कषायला, मीठा और खट्टा। गंध है सुगंध और दुर्गंध। और स्पर्श है हल्का, भारी, रूखा, चिकना, ठंडा, गरम, नरम और कठोर। तो इन सब से हम परिचित हैं सब लोग, इतने कहलाते हैं, बस इसको एक विशेष रूप से इसमें बता दिए किससे कैसे भेद है। अब गाथा पढ़ लीजिए मंजू जी। पुग्गलकम्मादीनं कत्तावहारदो दुनिचयदो चेदनकम्मानाद सुदनया शुद्धभावानम्। हाँ, व्यवहार में से आत्मा, आदान आत्मा कैसा है, जीव पुद्गल कर्मादियम, पुद्गल कर्मादि का करता है। व्यवहार में से कहा जाता है पुद्गल कर्मों का करता है, और निश्चय से चेतन कर्मों का करता है। और व्यवहार में और निश्चय में भी 4 अलग भेद है, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, इसमें बीच में लिखा हुआ है। तो चेतन कर्मों का करता है, निश्चय से चेतन कर्म अपने आत्मा भी करता है, आत्मा आत्मा करता है, मैं मेरा करता हूँ। और व्यवहार में से पुद्गल का भी करता कहा जाता है। मैंने ये हाथ उठाया, ये व्यवहार में से असली में नहीं है, असली में पुद्गल की शक्ति है और जीव की इच्छा दोनों साथ में मिली। तो शुद्ध निश्चय से उधर निश्चय के 2 भेद है, अशुद्ध निश्चय है, शुद्ध निश्चय है। तो अशुद्ध निश्चय चेतन कर्मों का करता है, और शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान और शुद्ध दर्शन रूप चैतन्य आदि भावों का करता है। तो ये इसमें नए और जो 3 भेद है, व्यवहार में जो भेद है उनमें से एक कॉमन ले लिया है, और निश्चय नए के 2 भेद, अशुद्ध और शुद्ध, और शुद्ध के फिर 3 भेद अलग है। तो इसमें ऐसे बोला है, अशुद्ध निश्चय नए से चेतन कर्मों का है, और शुद्ध निश्चय नए से शुद्ध ज्ञान और दर्शन आदि भावों का करता है। तो ये हम किस अपेक्षा से क्या कहा जा रहा है, इसको ऐसे समझो आप, जो अभी पहले उदाहरण दिया था। पहले मैंने हमारा तुम्हारा देखा, सीता के ऊपर हटाते हैं, राम के ऊपर हटाते हैं। राम पिता है, भाई है, पति है, पुत्र है, क्या है? सभी कुछ है, सभी है, पर सब में अपेक्षा लगानी पड़ेगी। मैं ऐसे बोल दूं कि सीता राम पति ही है, सबको रॉन्ग हो जाएगा। राम पति थोड़ी है, मैं भी पति हूँ। हमने राम सीता के पति ही है, चल जाएगा, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वो जीता के और रीता के पति नहीं है, सीता के पति है। उनका राम पुत्र ही है, तो सीता को ऐतराज हो जाएगा, मेरे पति भी है। अपेक्षा लगाई तो कुछ बात नहीं है। तो इसलिए हर कथन अपेक्षा से होता है, वैसे बता रहे हैं। विज्ञान में से आत्मा जीव का, शरीर का, जैसा ये कथन कह रहे हैं, मैंने हाथ उठाया, एक अपेक्षा है। ये भी मैंने खाना बनाया, ये भी एक अपेक्षा है।
मैं घर चलाता हूँ, ये भी एक अपेक्षा है कि वो पैसे लेके आते हैं, उससे घर चलता है। तो वो अपेक्षा जुदी है और ये अपेक्षा जुदी है, सब अपने पुण्य पाप का खाते हैं। तो जिस अपेक्षा से जो कथन है वो समझना चाहिए, तो सही है। बच्चे यदि कहते हैं दादा की दादी और नाना की नानी, तो हम समझ जाते हैं, हंसते हैं। हम जानते हैं नाना की नानी नहीं होती है, नाना नानी तो उसके हैं। हम समझते हैं, बच्चे भी समझते हैं, पर बच्चों की भाषा में समझ लेते हैं। तो ऐसे ही इसमें है, हमें विभ्राटी उसकी भाषा समझनी पड़ेगी। तो विभ्राटने से आत्मा उद्दल टर्मोटा भी करता है, निश्चय से चेतन टर्मोटा करता है, और शुद्ध निश्चय से शुद्ध ज्ञान दर्शन का करता है। 3 अपेक्षाएं इसमें बता दी। अब आगे आपको करना हो तो करो, नहीं तो समय हो जाए, मतलब भारी पड़ रहा हो, ऐसा लग रहा तो यहीं छोड़ना तो यहाँ छोड़ सकते हैं, अभी दिन कर लेना। नए की अपेक्षा फिर छोड़ देना, जिनको समझ में आए वो पढ़ देना, नहीं आना तो छोड़ देना, तक पढ़ लो आप। हाँ, ये पढ़ लेता हूँ लास्ट। कर्तृत्व। कर हाँ, पढ़िए, आप पढ़िए। कर्तृत्व और अकर्तृत्व, यह सामान्य गुण 6 द्रव्यों में है। इसलिए कर्तृत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य अपनी अवस्था का कर्ता है, और अकर्तृत्व गुण के कारण पर की अवस्था का कर्ता नहीं हो सकता। इसलिए जीव अपनी पराया करता है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह पर का कुछ भी कर सकता है। जीव का कर्तृत्व, चैतन्य स्वभाव के कारण कर्तृत्व कर्ता में रहने वाली क्रिया का ज्ञप्ति तथा दृष्टि का जीव ही करता है। उसके संबंध में रहने वाला पुद्गल उसका कर्ता नहीं है, जैसे कि आकाश आदि नहीं है। चैतन्य के विवर्त रूप संकल्प की उत्पत्ति जीव में होती है, इसलिए सुख विलासा रूप क्रिया का दुख की उद्वेग रूप क्रिया तथा अपने द्वारा चैतित चिंतन में आने वाले शुभाशुभ भावों की रचना रूप क्रिया का जीव ही करता है, अन्य नहीं। शुभाशुभ कर्म के फलभूत इष्ट अनिष्ट विषय उपभोग क्रिया का सुख दुख स्वरूप स्वपरिणाम क्रिया की भांति जीव ही करता है, अन्य नहीं। इससे यह समझाया है कि उपरोक्त असाधारण कार्यों के द्वारा पुद्गल से भिन्न आत्मा अनुमान किया जा सकता है। जीव विकार का अविकार पने से स्वयमेव 6 कारक रूप वर्तता हुआ अन्य कारक निमित्तों की अपेक्षा नहीं रखता। समझ में आया ये? जीव का कर्तृत्व नहीं समझ में आया। सेकंड पैराग्राफ, जीव का कर्तृत्व, पेज नंबर 17 में सेकंड, हाँ, वो समझ में नहीं आया। देखो कर्तृत्व बताया, अपने अपने पर्यावरण करता है, एक दूसरे करता नहीं है। अब जीव निश्चित सा करता कहा जाता है अपेक्षा, तो एक तो अपने ज्ञान जप्ति शक्ति और दृष्टि शक्ति उनका करता है, और पर उसमें संबंध में पुद्गल का करता नहीं है, जैसे आकाश आदि नहीं है। तो हम अपने आप को पुद्गल, गाड़ी मैंने चलाई, रोटी मैंने बनाई, पुद्गल करता मानते, वो उस पर इनकार कर रहे नहीं है। पर रोटी बनाने का विकल्प, कार चलाने का विकल्प हमारे अंदर उत्पन्न होता है ना, तो इसलिए उस विकल्प के कारण हम कहते हैं मैंने किया। तो सुख की अभिलाषा हो रही है, दुख की जो वेदना हो रही है, सुख की अभिलाषा, दुख में वेदना हो रही है। तो इस तरह से जो सबसे अशुभ अशुभ भाव हम कर रहे हैं, तो वो वास्तव में तो जीव अपनी क्रिया करता है, लेकिन क्योंकि जीव की इच्छा इसमें निमित्त है, इसलिए जीव ही इनका करता है, दूसरा इसमें करता नहीं है। और जो शुभ अशुभ कर्म के फल हो रहे हैं, इस तरह से चीजें हो रही है, उससे परिणाम जो सुख दुख का भोगता कौन है? जीव है, इसलिए जीव करता है, और दूसरा चीज नहीं है। तो जीव को करता करने की अपेक्षा क्या है, ये बताया गया है। जैसे कि संतान होती है, तो निमित्त की अपेक्षा पिता है, और उत्पत्ति की अपेक्षा माँ है। तो जैसे पता हमें, जैसे ससुराल में होती है तो कहते राम का पुत्र, और पीहर में जाएगा तो सीता का पुत्र।
तो वो राम का है कि सीता का, दोनों के हैं। जहाँ जैसे वो चलता है उसका कथन किया जाता है। तो ऐसे ही जीव में उत्पन्न होते हैं और पुद्गल निमित्त है। तो निमित्त की अपेक्षा कथन होता है तो पुद्गल का कहा जाता है, उत्पत्ति की अपेक्षा कथन होता है तो जीव का कहा जाता है। ये बात इसमें बताई गई है। क्लियर हो गया? हाँ जी। पूछना है कुछ? ठीक है, जिन्ना स्थिति कर लीजिए। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयत्याणम नमो वैज्ञानम नमो लोहि सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयत्याणम नमो वैज्ञानम नमो लोहि सवसाहुणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयत्याणम नमो वैज्ञानम नमो लोहि सवसाहुणम ऐसो कयो नमो करो सब पावक प्रणासणो मंगलम च सर्वेसिम परमम हवै मंगलम। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को।